नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं प्राची भटनागर। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल कबीर न्यूज, और आप हमें फेसबुक पर भी देख सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है कबीर न्यूज। केंद्र सरकार अब रेलवे की सहायक कंपनी IRCTC से भी 15 से 20% बेचने की तैयारी में है। IRCTC में ये हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल के जरिए बेची जाएगी। अक्टूबर 2019 में सरकार ने IRCTC का IPO लॉन्च किया था, जिसके बाद कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 87.40% रह गई थी। अब सरकार इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 75% कम करने जा रही है, ताकि सेबी के नियमों का अनुपालन हो सके। IPO के जरिए सरकार ने करीब 645 करोड़ जमा किए थे और 12.6% बेची थी। बता दें, मोदी सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में विनिवेश के जरिए 2.1 लाख करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने का फैसला लिया है। IRCTC में हिस्सेदारी बेचने सरकार की उसी रणनीति का हिस्सा है। दरअसल सरकार ने निजीकरण के एजेंडे में अभी IRCTC सबसे ऊपर है। IRCTC कंपनी पर पूरी तरह से भारतीय रेलवे का अधिकार है, जिसके पास ट्रेनों में टूरिज्म, कैटरिंग, ऑनलाइन टिकट बुकिंग और सीलबंद बोतल पानी बेचने के एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। क्या है IPO? जब एक कंपनी अपने समान स्टॉक या शेयर को पहली बार जनता के लिए जारी करता है तो उसे IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, सार्वजनिक प्रस्ताव कहते हैं। लिमिटेड कंपनियों द्वारा यह IPO इसलिए जारी किया जाता है जिससे वे शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो सके। शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद कंपनी के शेयरों की खरीद शेयर बाजार में हो सकेगी। IPO लाने का कारण: जब किसी कंपनी को अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है तो वह IPO जारी करती है। ये IPO कंपनी उस वक्त भी जारी कर सकती है जब उसके पास धन की कमी हो। वह बाजार से कर्ज लेने के बजाय IPO से पैसा जुटाना ज़्यादा बेहतर समझती है। ये किसी भी कंपनी की विस्तार योजना होती है। शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद कंपनी अपने शेयरों को अन्य योजनाओं में लगा सकती है। बता दें, सरकार ने 2.1 लाख करोड़ रुपए जुटाने के लिए PSU कंपनियों के निजीकरण से 1.2 लाख करोड़ रुपए हासिल करने और LIC एवं IDBI बैंक की हिस्सेदारी बेचकर 90,000 करोड़ रुपए हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। पिछले महीने ही डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने मर्चेंट बैंकर से सेल प्रक्रिया को मैनेज करने के लिए बोलियां आमंत्रित की थी, जिसकी आखिरी तारीख 10 सितंबर है। रेलवे की एक और कंपनी का आएगा IPO। यही नहीं, सरकार रेलवे की एक और सहायक कंपनी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का भी IPO लाने का प्लान कर रही है। बता दें कि सरकारी बीमा कंपनी LIC में भी सरकार 25% हिस्सेदारी IPO के जरिए बेचने की तैयारी में है। इससे पहले मोदी सरकार ने कंपनी में 10% की हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया था। कई राउंड में बिकेगी LIC की हिस्सेदारी। अब भी सरकार पहले चरण में 10% हिस्सेदारी ही बेचेगी। उसके बाद अन्य हिस्सेदारी को कई राउंड में बेचने की योजना है। सूत्रों का कहना है कि LIC की हिस्सेदारी बेचने में रिटेल इन्वेस्टर्स को प्राथमिकता दी जा सकती है और इसके लिए उन्हें 10% का डिस्काउंट दिया जा सकता है। ये डिस्काउंट LIC में काम करने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा।